नेता का काम है नीति बनाना, लेकिन इन लोग नेता नहीं है, बोका है। ये आज तक एक भी नीति नहीं बनाया। और नेता कितना दिन रहेगा जी? 30 साल में नेता बनेगा, 7 साल में तो मर जाएगा। झारखंड राज्य से अमीर कोई राज्य नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ फटे हाल है। ना अच्छा से हम खा पी पा रहे हैं, ना पढ़ लिख पा रहे हैं, ना कोई आ रहे। तो भारत के लोग ये अधिकार थे उस विधायक के सांसद को, हम क्यों मेरे जीएसटी पैसा से खा के जीता, अभी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूमता, वो मेरे पैसा के बदौलत घूमता, ना कि उसके पैसा से हम घूमते। सामने अगर एग्जाम लिया जाए, एक तरफ से विधायक, काशी विधायक और एक तरफ से स्टूडेंट, तो इन लोग हट जाएगा, हम दावे के साथ कर सकते। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झार न्यूज। और इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ में हैं और हमारे पास हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। इस क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी पार्टियां हैं। उन पार्टियों को छोड़ करके आप जेएलके के समर्थन में आए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों क्या? देखिए, नेता का काम है नीति बनाना, लेकिन इन लोग नेता नहीं है, बोका है। ये आज तक एक भी नीति नहीं बनाया। ये प्रत्येक साल में 3 बार बनता है नीति, लेकिन 1932 का कब से चल रहा है, लेकिन आज तक नीति नहीं बनाया है। तो क्या है कि बढ़िया नीति चाहिए। अरे हम कोई जात है तो अपना जात में एगो नीति है कि कैसे हमको शादी ब्याह करना है, कैसे मेरा छठी मुंडन चलता है, कितना क्या चलता है। एगो अपना गांव है, अपना गांव में भी ये अपना नीति बना हुआ है। तो इसी प्रकार से क्या ये जब मेरा राज्य बना तो राज्य के लिए नीति भी होना चाहिए। तो राज्य के लिए नीति है या नहीं है? और खाली बोल रहा है राजनीति राजनीति। अरे राज्य के लिए नीति नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य में नीति बनना चाहिए। और यहाँ झूठों का लोग जो कर रहे हैं राजनीति राजनीति, कोई राजनीति नहीं कर रहा है, कोई राजनीति नहीं बना रहा है, राज्य चलाने के लिए बढ़िया नियम नहीं ला रहा है। तो क्या है कि हम लोग को नीति बढ़िया चाहिए। अरे नेता कितना दिन रहेगा जी? 30 साल में नेता बनेगा, 7 साल में तो मर जाएगा है? यदि हमको 1 लाख भी यदि प्रत्येक महीना कोई नेता देता है ना, तो 30 साल तक मेरा घर परिवार चलाएगा। लेकिन 31वें साल में मेरा बाल बच्चा का क्या होगा? कौन नेता फिर उसको ये देगा, उसको 1 लाख रुपया? कोई तो देगा नहीं। तो आज हमें बढ़िया नेता नहीं चाहिए, हमें बढ़िया नीति चाहिए। जिस प्रकार से पहले लोगों को साल भर खटाया जाता था, नीति नहीं था, तो साल भर में 1 बार पेमेंट देता। 12 बजे रात में भी बोलता काम करो, 12 बजे दिन में भी बोलता काम करो, 4 बजे शाम में भी बोलता काम करो, और 4 बजे भोर में भी बोलता नहीं ये काम करो, और डांट के बोलता। तो ना उस समय कब टिफिन होता है, कब छुट्टी होता है, कब क्या होता है, किसी प्रकार कुछ नहीं था। लेकिन बढ़िया नीति बनाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भले जात चमार थे, लेकिन ऐसा नीति बनाए। आज पंडित जी भी है तो आज 8 घंटा काम करता है। तो इसी प्रकार से हमें बढ़िया नियम नीति चाहिए झारखंड में। और क्या है कि झारखंड तो अलग हुआ, लेकिन हमारा क्या है कि कोई नियम नीति नहीं। और यानी 40% खनिज होने के बाद भी उसका हमें क्या है कि कोई अंश नहीं, 1-2% भी नहीं मिल रहा है। तो क्या है कि वो हमें क्या है कि हम झारखंडियों को मिलना चाहिए। अब बताइए, झारखंड 40% खनिज दे रहा है, ट्रेन का ट्रेन देखते हैं कि यहाँ से सारा सामान जा रहा है, लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम गाना सुन रहे हैं, सिर्फ हरे अमर सोना झारखंड कर रहे हैं। सब बोल रहा है कि झारखंड राज्य से अमीर कोई राज्य नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ फटे हाल है। ना अच्छा से हम खा पी पा रहे हैं, ना पढ़ लिख पा रहे हैं, ना कोई आ रहे तो उसको हम अच्छा से मान गान नहीं पा रहे, ना कहीं हम किसी को न दे के हम कुछ थोड़ा सा यानी सोचे कि हम अपना मान सम्मान रखे, वैसा भी नहीं होता है। 5 किलो जो चावल होता है ना, किसी के यहाँ लेके जाएंगे कोई ये में फंक्शन में, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कि इस प्रकार से हमारे यहाँ आज बढ़िया नेता की जरूरत नहीं है, बढ़िया नीति की जरूरत है। जिस प्रकार के से बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नीति बनाए, इस प्रकार से झारखंड के लिए भी नीति बनना चाहिए। कैसा नीति बनना चाहिए? जो कि हम लोग कहते हैं बहुत सारा पार्टी अपना अपना धर्म ये कर रहा है, नहीं ये पार्टी टोपी छाप के लिए है, तो नहीं ये पार्टी जय श्री राम वाले के लिए है। तो हमें वो नहीं चाहिए। वो जो है जय श्री राम जो बोलते हैं, उनकी जयकारी तो सब कोई करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर जो चलते हैं वैसा होना चाहिए। वो उनका नारा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो पहले क्या है कि ये यानी जितना धार्मिक व्यक्ति है उनकी जय होना चाहिए, और जो अधर्मी व्यक्ति है उनका नाश होना चाहिए। और आज हर जगह धर्म ही अधर्म हो रहा है। आज बता रहे कि एक मास्टर का काम है, सरकारी मास्टर का काम है अच्छा से हम बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन किसी प्रकार वहाँ क्या है तो टाइम बिता देता है। और क्या है कि इस चलते क्या है कि जितना सरकारी स्कूल में आज जो बच्चा लोग पढ़ रहे हैं सब बुड़बक है। तो क्या है कि वो अपना धर्म नहीं कर रहा है। और प्राइवेट स्कूल में देखिए 4000 पैसा मिलता है, 5000 मिलता है, लेकिन वहाँ धर्म की जय करता है, वो ईमानदारी से पढ़ाता है। तो सरकारी जितना भी व्यवस्था है इतना घटिया है कि कहना नहीं। एक आप शिक्षा
अब शिक्षा व्यवस्था को पूरा गड़बड़ करके रखे, चाहे जितना भी नेता हो। उसके बाद होता है शिक्षा व्यवस्था के बाद कुछ होता है तो चिकित्सा व्यवस्था। आज बता रहे चिकित्सा व्यवस्था इतना खराब है कि मेरा यदि सर फट जाए, एक अंगुली कट जाए, किसी भी प्रकार से कुछ हो जाए, तबियत खराब हो जाए, तो आज कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में हम ठीक नहीं हो रहे हैं। आज यदि हमें ठीक होना होता है तो कोई अगल बगल का मेरा गांव में जो कंपाउंडर होता है उसके पास जाते हैं और वो हमें ठीक करता है। और सरकारी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों का हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पता चलेगा वहां दवाई नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं। हमें क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सरकार न शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाया है, न चिकित्सा व्यवस्था को सुधार पाया है, न कानून व्यवस्था को सुधार पाया है। कानून भी इतना घटिया हो गया है कि हम लोग क्या है कि थोड़ा सा आंदोलन किए थे कि एक आदमी को क्या है कि एक गाड़ी पूरा घसटते हुए ले गया, लेकिन फर्जी केस इतना लगाया कि कहना ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि झूठ मूठ का यानी बता रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए अंग्रेज के समय जो कानून था आज भी कर रहा है कि लोगों को कैसे क्या है कि डराया जाए, धमकाया जाए। तो जानते हैं कि इन लोग केस से डरते हैं तो लोग को केस किया जाता है, मार से डरते हैं मारा पीटा जाता है। तो जो अंग्रेज जो छोड़ के गए वही कानून है। तो नेता बना के इन लोग को क्या फायदा? इन लोग नेता नहीं है, बोका है। नेता रहते तो इन लोग बढ़िया बढ़िया नीति बनाते। इन लोग कोई भी नेता नहीं है। आज नेता कोई लायक है? आज हम बोल सकते हैं तो यानी दिल से बोल सकते हैं, जीवन में कभी हम राजनीतिक नहीं किए थे, लेकिन जब जयराम का जब बात सुने तब बता रहे कि इसमें आए और क्या है कि आज हम झंडा भी बांध के चले हैं। आप जयराम का पार्टी से हैं, उनका समर्थन है, बखूबी हम नियम नीतियों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उनके प्रत्याशी या फिर उनके कार्यकर्ता सड़कों में दहाड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जब इनकी जीत होगी विधानसभा में ये दहाड़ बरकरार रहेगा? देखिए दहाड़ तो बरकरार रहेगा, निश्चिंत है कि बरकरार रहेगा। दहाड़ देखिए, दहाड़ से हमको जरूरत नहीं है। बढ़िया नियम कोई छुपे छुपे बना देना, जैसे नेता लोग अपने फायदा के लिए चुपके चुपके नियम बना देता है। जब वो जीत के जाएंगे तो वहां पर भी वो नेता ही होंगे। हाँ, वो तो देखिए नीति बनाएगा तब नेता। अभी क्या है कि वो आंदोलनकारी है, आंदोलन कर रहे हैं। जब नीति एक भी नीति नहीं बनाता है तो नेता नहीं है, वो बोका है, बोका। जब नीति बना लेंगे, जो बात कर रहे हैं 1932 का बात कर रहे हैं, 1932 यानी क्या, यानी क्या है कि झारखंडी वीआईपी, बाहरी वीआईपी नहीं, जो खतियान है उसको वीआईपी माना जाए, उसको मान्यता दिया जाए। ये नहीं कि हम आधार कार्ड में हम झारखंड लिख लिए, पैन कार्ड में हम लिख लिए और यहाँ बड़ा बड़ा साहब अफसर कुछ बन जा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। 1900 जिनका 32 का खतियान है, ये मान ले खतियान 1932 छोड़ दीजिए, जिनका भी झारखंड में खतियान है, पहले प्राथमिक चाहे किसी भी चीज हो, सबसे प्राथमिकता पहले उनको दिया जाए और वीआईपी उनको माना जाए, ना कि बाहर से आ जाए उनको वीआईपी माना जाए, खतियानी लोग को वीआईपी मनाया जाए। आप क्या कहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में होगा, जेएलकेएम का विधायक होगा या फिर पुराना जो प्रत्याशी है उनका ही चेहरा सामने रहेगा? पुराना चेहरा तो नहीं रहेगा इस बार, जहां तक देखा जाए तो। ताकि जन सैलाब देख लीजिए आप, चुनाव में जहां भी जाइए आपको एक अलग तरह का जन सैलाब देखने को मिलेगा। और ये जो पुराना नेता है, इन लोग कुछ नहीं है। इन लोग को ना कितना डिग्री है बता दीजिए। अभी जो सीजीएल, इन लोग सीजीएल को फुल फॉर्म नहीं पता होगा। इन लोग बता दीजिए, स्टूडेंट के सामने अगर एग्जाम लिया जाए, एक तरफ से विधायक, काशी विधायक और एक तरफ से स्टूडेंट, तो इन लोग हट जाएगा। हम दावे के साथ कर सकते हैं। इन लोग क्या पता, अपना जो पद में एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता आधा विधायक को। या सुनीता चौधरी देख ले, ममता चौधरी देख ले, इन लोग को पता दे कांग्रेस का फुल फॉर्म, हमको नहीं पता होगा। ये बताइए कि जिस तरह से विकास की गाथा गाई जा रही है मंचों से, विकास में की गंगा बहाई जाती है मंचों में, आपके क्षेत्र की अगर बात करें, आप एक जनता है, तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? क्या चीज का विकास? विकास मतलब होता क्या, वो चीज हमको बताइए। विकास ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, कोई विधायक प्रतिनिधि अपना जिला या विधानसभा का वो नेतृत्व करता है। विधायक वो तो फंड से, सरकारी व्यवस्था सर। आज देखिए बोलता है कि विधायक नहीं देता, वो सरकार देता है। सरकार जनता चुनता है तो जनता के लिए सरकार देता है। हर एक चीज मुहिम चलाता है तो सरकार ही चलाता है कि कहाँ कौन चीज का कमी है नहीं है। आज सड़क देखिए बोलता है कि ये बना दी, कोई मंत्री है, अभी मान लीजिए नितिन गडकरी है जो सड़क परिवहन मंत्री, वो क्या अपने घर से कमा के दे रहे पैसा? बता दीजिए कि हम ये सड़क बना। वो हम लोग जीएसटी पैसा, एक साबुन भी खरीदते हैं ना, हम लोग कितना जीएसटी काट के देते हैं उसको पैसा। वही पैसा से हमारा सारा सड़क बनता है, हर एक चीज का निर्माण होता है, तो मेरे पैसा से होता है। ये अधिकार हम बोल सकते हैं, अधिकार से। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज देख लीजिएगा, हम भारत के लोग ये अधिकार देते हैं उस विधायक के सांसद को, हम कि वो मेरे जीएसटी पैसा से खा के जीता, अभी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूमता है, वो मेरे पैसा के बदौलत घूमता है, ना कि उसके पैसा से हम घूमते हैं। आप बताएंगे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव संभव है? बदलाव तो पूरा संभव है। जैसा कि जानते हैं कि
बदलाव किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से भी नेता मंत्री रहे हैं, विकास के कार्य किया जा रहा है, तो फिर बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि यहाँ के जो रिसेंटली अभी जो सुनीता चौधरी जी यहाँ के विधायक हैं और पूर्व इनके हस्बैंड जी थे श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके अपने कार्यकाल में इन्होंने किसी भी तरह का कुछ ऐसे काम है जिन्होंने किया है। एक हम जानते हैं कि हजारीबाग से कोर्ट जो है ना, वही ना सर जी, वो उसको यहाँ पर लाने का काम किए हैं। और जो अपना एरिया में गोला प्रखंड में थोड़ा मोड़ा इधर रोड का काम हम थोड़ा मोड़ा कर दिए हैं, उसी को हम जानते हैं, लेकिन यहाँ के युवा के वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। क्या जेलकेम पार्टी के प्रत्याशी जो हैं 23 तारीख को इनके सर पे सेहरा होगा? पक्का होगा, बिल्कुल होगा। और ये आप पहले से ही देख चुके हैं, और ये हर एक जगह जहाँ से जेलकेम का प्रत्याशी खड़ा है वो ओवरऑल पूरा 95% अब ये जीत चुके हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप देख कह रहे थे कि जिस तरह से जेलकेम के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि इस बार जो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बदलाव तय है, क्योंकि यहाँ जो पुराना चेहरा रहा है आंसू का गढ़ रहा है, लेकिन आंसू के जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। कारण यही है, वजह यही है कि आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।